नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरिनारायण स्टडी में। मैं अरुण कुमार स्वागत करता हूं आपका। तो चलिए बच्चों, आज हम आपको कराने वाले हैं कुछ तगड़े तगड़े सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं और जिनके जो है मार्क्स होते हैं 8 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और उनको कराना है आज बहुत ही तगड़े तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो चलिए कैसे करते हैं। तो चलिए, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे सवाल लिखा हुआ है। यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 0 से पाई की लिमिट, 0 से पाई की लिमिट x sin x बट्टे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे सवाल क्या लिखा है, 0 से पाई की लिमिट x sin x बट्टे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस सवाल को करना है, बहुत ही तगड़ा सवाल है और एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार आया है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इस सवाल को। तो चलिए, यहाँ पे हमें करना क्या है, सबसे पहले हम जो है इसको i मान लेंगे। i इक्वल 0 से पाई की लिमिट x sin x बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसको जो है हमने एक i मान ली और इसको जो है समीकरण 1 दे दिया, इसको जो है समीकरण नंबर 1 दे दिया। तो करना क्या है, अब इसके बाद जो है हम दोबारा से चलेंगे। i इक्वल 0 से पाई की लिमिट x sin x, इसको जो है हम लिख देते हैं पाई माइनस एक्स इंटू में साइन पाई माइनस एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ये हमने क्या कर दिया, ये जो हमने प्रॉपर्टी 4 लगा दी। अब प्रॉपर्टी होती क्या है, प्रॉपर्टी 4 हमारे पास है जब भी कहीं, जैसे मान लीजिए जब भी कहीं हमारे पास 0 से a की लिमिट है और fx dx लिखा है तो हम उसको 0 से a की लिमिट f a माइनस एक्स dx लिख सकते हैं। ये जो है हमारे पास प्रॉपर्टी 4 है। तो हमने यहाँ पे जो है बाई प्रॉपर्टी P4 यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी 4 लगा दी और 4 प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने इसको लिख दिया साइन। यहाँ पे जो है 0 से a, जैसे 0 से a, लेकिन यहाँ पे क्या है 0 से पाई। तो 0 से पाई है तो यहाँ पे हमने किया था a माइनस एक्स, ऐसे यहाँ पे कर दिया पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स। यानी सीधी सी बात है, जहाँ भी x है वहाँ हम जो है अपर लिमिट माइनस एक्स कर देंगे। क्या कर देंगे, अपर लिमिट माइनस एक्स कर देंगे। तो चलिए, होता क्या है, इसको जो है 0 से पाई की लिमिट है हमारे पास पाई माइनस एक्स साइन पाई का मान कितना होता है 180 होता है, पाई का मान कितना होता है 180। तो साइन 180 माइनस थीटा, 180 के केस में कोई चेंज होता नहीं है, नो चेंज। तो यहाँ पे साइन जो है साइन रहेगा साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस 180 माइनस एक्स। तो ये जो है कॉस एक्स, क्योंकि 180 के केस में कोई चेंज नहीं होता। अब करना क्या है यहाँ पे 180, जैसे हम मान लीजिए एक क्वाड्रेंट बना दिया हमने कोई 0, 90, 180, 270, यहाँ पे जो है 360। अब करना क्या है, 180 माइनस थीटा, इस वाले क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट की। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, और सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक होते हैं, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, और थर्ड में टैन कॉट पॉजिटिव होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो है कॉस सेक होते हैं, सेक कॉस, ये जो है पॉजिटिव होते हैं, ऐसे करके। तो हम जो चलते हैं साइन 180 माइनस थीटा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे साइन कैसा है पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव आ गया। लेकिन बट जब नीचे जाएंगे, नीचे देखेंगे कॉस पाई माइनस 180, वो पाई माइनस एक्स कॉस पाई माइनस एक्स। तो पाई माइनस एक्स कॉस कैसा है, पाई माइनस एक्स में कॉस है ही नहीं, कॉस जो नहीं होता है वो नेगेटिव होता है, तब कॉस जो है माइनस का आएगा। लेकिन घात सम होने के कारण यहाँ पे जो है प्लस लग जाएगा, तो चलिए, ये जो हमारे पास आ गया, क्या आ गया, पाई माइनस एक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये जो है आई के इक्वल आ गया। इसको जो है हम कह देंगे सेकंड इक्वेशन, इसको जो है हमने कह दिया सेकंड इक्वेशन। अब इसको जो है मिटा देते हैं,
इसको हम जो है मिटा देते हैं, मिटाने के बाद आगे बढ़ते हैं, इसको जो है मिटा देते हैं। अब हुआ क्या, यहाँ पे जो है ये और ये समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे जो है हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड में क्या है हमारे पास आई, तो ये हो गया 2i। लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है आई 2i। यहाँ पे जो है राइट साइड में है हमारे पास 0 से पाई की लिमिट x sin x बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 0 से पाई की लिमिट x sin x बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या है पाई माइनस एक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब करना क्या है, इसको भी राइट साइड में ऐड कर देते हैं, इसको भी जो है राइट साइड में ऐड कर देते हैं। तो होता क्या है 0 से पाई की लिमिट है हमारे पास x sin x बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस इसको भी ऐड कर देते हैं, 0 से पाई की लिमिट है पाई माइनस एक्स साइन एक्स बटे में क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और dx। अब यहाँ पे देखना ये है इसकी जो है लिमिट समान है, इसका जो हर जो है समान है, तो हम यहाँ पे जो है इनको जो है सीधा कलेक्ट कर देते हैं एक इंटीग्रल में। 0 से पाई लिमिट है हमारे पास x साइन एक्स बटे x साइन एक्स प्लस इसको भी जोड़ देते हैं पाई माइनस एक्स इंटू में साइन एक्स गुणे में साइन एक्स और dx और बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, हर समान है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब हमारे पास ये जो है एक फलन बन गया। अब करना क्या है, साइन एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन एक्स का ब्रैकेट के अंदर, साइन एक्स का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे करते हैं, तो चलिए यहाँ पे जो है 2i इक्वल 0 से पाई की लिमिट है हमारे पास x साइन एक्स प्लस यहाँ पे जो मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन पाई, तो पाई साइन एक्स और माइनस का x साइन एक्स बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और साथ में dx। यहाँ पे जो हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब हुआ क्या, x साइन एक्स माइनस का x साइन एक्स प्लस का ये जो है ख़त्म हो गया। तो हमारे पास क्या आया 2i इक्वल 0 से पाई की लिमिट पाई साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साथ में dx। ये जो हमारे पास निकल के आएगा पाई साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब होता क्या है, यहाँ पे जो है पाई कांस्टेंट है, इसको जो बाहर निकाल देते हैं। पाई क्या है, कांस्टेंट। 2i इक्वल पाई जो कांस्टेंट है, इसको जो है इंटीग्रल से बाहर निकाल दिया। 0 से पाई की लिमिट है, यहाँ पे बचा हमारे पास साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साथ में dx। अब हुआ क्या, साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमारे पास ये जो फलन निकल के आ गया। अब इसका करना क्या है, यहाँ पे जो हम कॉस एक्स को कुछ मान लेते हैं। चलिए कुछ मान लेते हैं। मान लिया हमने कॉस एक्स इक्वल में t हमने मान लिया, कॉस एक्स इक्वल t। अब कॉस एक्स का करना क्या है, कॉस एक्स का हमको जो है अवकलन करना है। कॉस एक्स का क्या करना है, अवकलन करना है। तो कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स साथ में dx और बराबर में dt। कॉस एक्स का अवकलन जो क्या होता है, माइनस का साइन एक्स dx इक्वल में dt। अब माइनस का साइन एक्स है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, साइन एक्स dx की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे जो है साइन एक्स dx बराबर माइनस का dt हमारे पास निकल के आ गया। साइन एक्स dx की जो वैल्यू आ गई वो माइनस का dt आ गई। अब करना क्या है, माइनस की dt जो वैल्यू आ गई, साइन एक्स dx की वैल्यू माइनस की dt आ गई। करना क्या है, अब जो है यहाँ पे जो है इसको रख देते हैं। लेकिन 2i इक्वल पाई लिमिट है हमारे पास अभी पता नहीं है, यहाँ से लिमिट को जो है चेंज कर देंगे। चलिए कर लेते हैं लिमिट को चेंज।
जब x बराबर 0, जब यहाँ पे 0 था, जब यहाँ पे 0 था, x बराबर 0 यहाँ पे रखेंगे cos 0, तो t बराबर कितना हो गया, तब जो है हमारे पास, तब जो है t बराबर कितना हो गया, जब x बराबर 0 रखा तो cos 0 यहाँ पे x की जगह cos 0 रखेंगे तो ये क्या हो गया, cos 0 1 होता है, तो यहाँ पे लिमिट आ गई 1, क्या आ गई 1। यहाँ पे जो है नीचे की लोअर लिमिट है जो वो 1 आ गई। अब करना क्या है, जब x बराबर 0 तब t बराबर 1 आया, और जब x बराबर पाई, जब x बराबर पाई रखेंगे, जब x बराबर पाई रखेंगे तो वो होगा क्या, यहाँ पे cos पाई कितना होता है भैया, cos पाई होता है, तब जो है cos पाई माइनस का 1 होता है, cos पाई कितना होता है माइनस का 1, तो t बराबर आ जाएगा माइनस का 1। यानी जो हमारे पास अपर लिमिट है, यानी जो हमारे पास अपर लिमिट है वो कितनी आ गई, माइनस का 1, और लोअर लिमिट है वो ऑलरेडी 1 आ चुकी है हमारे पास। ये हमने जो है लिमिट इसकी एक्सचेंज कर दी। अब करना क्या है, साइन एक्स डी एक्स जो हमारी माइनस का dt में चली गई, साइन एक्स डी एक्स हमारी जो है माइनस का dt में चली गई, और बटे में 1 प्लस कॉस एक्स को ऑलरेडी पहले से t मान चुके हैं, तो कॉस एक्स बराबर टी स्क्वायर लगा है तो टी स्क्वायर, ये हमारे पास निकल के आ गया। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको क्या करना है, 2i इक्वल पाई माइनस जो बाहर निकाल लेते हैं, माइनस जो बाहर निकाल लिया। अब हमारे पास क्या बचा, 1 से -1 की लिमिट, 1 से -1 की लिमिट, और dt बट्टा 1 प्लस टी स्क्वायर, dt बट्टा 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे जो है हम 1 से -1 और -1 बाहर है, तो यहाँ पे करना क्या है, हम जो है प्रॉपर्टी, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है P1, हमारे पास प्रॉपर्टी है P1, तो उसके अकॉर्डिंग करना क्या है, उसके अकॉर्डिंग 2i इक्वल, इसको माइनस को जो है ख़त्म कर देते हैं, माइनस को जो है ख़त्म कर देते हैं, और लिमिट को जो है चेंज कर देते हैं। जो P प्रॉपर्टी हमारे पास P1 है उसके अकॉर्डिंग हम जो माइनस को ख़त्म कर दिया, और जहाँ जो लिमिट है अपर लिमिट को लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दिया, अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दिया। क्या किया, यहाँ पे जो हमारे पास निकल के आया 2i इक्वल पाई, और जहाँ पे जो लिमिट है हमारे पास 1 से -1, उसको जो है हमने -1 से 1 कर दिया, और dt बटे 1 प्लस टी स्क्वायर कर दिया। और ये कैसे हो गया, ये जो है P1 बाई प्रॉपर्टी P1 के अकॉर्डिंग, कैसे हो गया, बाई प्रॉपर्टी P1 के अकॉर्डिंग, P1 के अकॉर्डिंग जो है इस जो माइनस है वो ख़त्म हो गया। अब करना क्या है, करना क्या है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब 2i इक्वल पाई, 2i इक्वल पाई। अब जो है यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, इस फलन को जो है डबल कर देते हैं, इस फलन को जो है डबल कर देते हैं, और लिमिट जो है 0 से 1 कर देते हैं। फलन को जो है डबल कर दो और लिमिट जो है 0 से 1 कर दो। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास जो प्रॉपर्टी है P7, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जब भी कहीं a से माइनस ए से कहीं लिमिट दिखती है तो हम जो है क्या करते हैं, लिमिट को 0 से पॉजिटिव कर देते हैं, और उसके बाद जो है फलन को दूना कर देते हैं, फलन को दुगना कर देते हैं। चलिए हम दिखा भी देंगे प्रॉपर्टी 7 है कि हमारे पास, हम दिखा देंगे। यहाँ 0 से 1 कर दिया, और जो ये हो गया हमारे पास dt बट्टे 1 प्लस टी स्क्वायर, dt बट्टे 1 प्लस टी स्क्वायर। और ये ऐसा कैसे हो गया, बाई P7, बाई प्रॉपर्टी P7, यानी P7 प्रॉपर्टी से ऐसा हो गया। और P7 प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, दिखा देते हैं P7 प्रॉपर्टी क्या होती है। यहाँ पे देख लिए, जो P7 है वो क्या है हमारे पास, P7 है वो क्या है, मान लीजिए हमारे पास कोई फलन है, -a से a की लिमिट है, fx dx है, fx dx है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 से a की लिमिट fx dx, और फलन को जो है डबल कर देते हैं,
ऐसे करके जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास P7 प्रॉपर्टी है। P7 के अकॉर्डिंग हमने जो है इसको डबल कर दिया और लिमिट जो है -1 से 1 कर दी। इससे जो है ये काट देते हैं तो हमारे पास निकल के आया I इक्वल पाई 0 से 1 की लिमिट dt बट्टे 1 प्लस टी स्क्वायर, dt बट्टे 1 प्लस टी स्क्वायर। अब क्या करना है, अब जो है क्या करेंगे 1 बट्टे 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 बट्टे 1 प्लस टी स्क्वायर ये किसी का फॉर्मूला होता है, 1 बट्टे 1 प्लस टी स्क्वायर किसी का फॉर्मूला होता है। तो किसका फॉर्मूला होता है, ये जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स टी, ये जो फॉर्मूला है वो tan इनवर्स टी। तो चलिए यहाँ से थोड़ा मिटा देते हैं, यहाँ से जो है मिटा देते थोड़ा, और करते कैसे हैं ये देख लीजिए। यहाँ से थोड़ा मिटा देते हैं, इसके बाद करना क्या है, अब देख लीजिए I इक्वल पाई। अब जो है हम यहाँ पे जो है इसका फॉर्मूला लगा देते हैं 1 बट्टे 1 प्लस टी स्क्वायर, ये जो है फॉर्मूला है tan इनवर्स टी का, ये जो फॉर्मूला है हमारे पास tan इनवर्स टी का, और लिमिट क्या है 0 से 1 की लिमिट है, 0 से 1 की लिमिट है। तो करना क्या है, यहाँ जो है I इक्वल पाई, अब जो है लिमिट रख देते हैं, और लिमिट रखने का सही तरीका है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे जो है हम जो है फलन में इसको रख देते हैं। तो चलिए रख देते हैं, यहाँ पे जो है tan इनवर्स टी की जगह जो है 1 रख दिया, माइनस लोअर लिमिट क्या है tan इनवर्स टी की जगह जो है 0 रख दिया। ऐसे करके जो है हम इसमें जो है लिमिट जो है हमने रख दी। करना क्या है, होता क्या है पाई tan इनवर्स 1, जब भी कहीं 1 होता है तो हम उसको लिख सकते हैं tan इनवर्स पाई बट्टे 4, tan इनवर्स पाई बाई 4, 1 को जो है लिख सकते हैं tan इनवर्स पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स, यहाँ पे जो है tan इनवर्स 0, और इसको जो है लिख सकते हैं tan 0, इसको जो है लिख सकते हैं tan 0। होता क्या है, इसको और मिटा देते थोड़ा सा। अब देखिए हुआ क्या, I इक्वल पाई, tan से tan हमारे पास खत्म हो जाएगा, tan से जो है tan इनवर्स खत्म हो जाएगा, tan से tan इनवर्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि tan जो है हमारे पास बट्टे में होता है, और tan इनवर्स जो है वो tan इनवर्स हमारे पास बट्टे में होता है और tan जो है ऊपर होता है। तो यहाँ पे वो क्या हो गया पाई बट्टे 4 माइनस 0। तो फाइनली आंसर हमारे पास निकल के आया, पाई का मल्टीप्लाई पाई में कर देंगे पाई स्क्वायर बट्टे 4। यहाँ पे जो है हमारे पास निकल के आया इसका मान, वो आया पाई स्क्वायर बट्टे 4। तो ये जो है इसका सही आंसर हो गया। तो ऐसे करके ये सवाल जो है हमें करने हैं, बहुत बड़े बड़े सवाल होते हैं, लेकिन बहुत तगड़े सवाल हैं, जो है हर बार जो है 1 साल या 2 साल के अंतराल से और हर साल भी आ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इन्हें जो है बहुत बेहतरीन तरीक़ा से, बहुत तगड़े तरीक़ा से करना है।